चाहिए। पहली बात, आप सबसे पहली चीज ये गांठ बांध लीजिए, मैं एक बार नहीं 10 बार हर बार कहूंगी तो भी बात वही, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कारगर है। आप चाहे मानो या ना मानो, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहो तो आपके पास अपनी जिंदगी का ये एक महीना है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिसमें आप ये मान के चलो कि आई एम अ सिलेक्टेड कैंडिडेट, मेरा इस बार सिलेक्शन होने जा रहा है, मुझे अगली बार नहीं देना। आप सिलेक्ट होंगे, आप अपना किस तरफ ध्यान देंगे, रिजेक्शन की तरफ कि कहीं मैं रिजेक्ट नहीं हो जाऊं। ये ख्याल आते ही आप मान के चलिए आप रिजेक्ट जरूर होंगे, उसमें किसी की कोई गलती नहीं, आपकी गलती, क्योंकि आपके चेहरे पे दिखेगा, आपके चेहरे पे दिखेगा वो डर जो सामने वाले को बताएगा कि नहीं ये अभी कुछ अधूरी तैयारी के साथ आए। बोर्ड को आप खुद ही बता रहे हैं, आपके चेहरे का जो डर होगा वो बोर्ड को सामने दिखेगा, और बोर्ड को आप खुद ही बता देंगे अपने चेहरे से, नहीं मैं अभी तैयार नहीं, मुझे अगली बार आना पड़ेगा। तो आपकी तैयारी का लेवल जो है वो क्या है, वो बोर्ड को आप खुद ही बताते हो, आपके शब्दों से नहीं, आपके भावों से, आपके चेहरे से। आप कुछ भी ना बोलो, आप चुपचाप आके बैठ जाओ, आपका चेहरा बोलता है, वो बता देगा बोर्ड को कि आप कितने पानी में। अब हम कितने पानी में हैं उसके लिए हम ये सोचे कि भैया मेरे पास तो 100% तैयारी नहीं है, किसी की भी नहीं हो सकती, लॉ है ये। आपने जो फील्ड चुना है, जो आपका बोर्ड होगा, जो आपके सामने बैठा होगा इंटरव्यू लेने के लिए, उसकी भी तैयारी नहीं है, वो भी क्वेश्चनर लेके बैठेगा। अभी हम भी जब आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे तो हम क्वेश्चनर तैयार करेंगे, क्या पूछना है, सीआरपीसी भी पूछना पड़ेगा, सीपीसी भी पूछना पड़ेगा। भाई मेरा तो सिविल स्ट्रांग है, सिर्फ क्रिमिनल देख लो कि क्या क्या पूछना है, मुझे थोड़ी आता है। आपको क्या आ रहा है, आपको तो सब कुछ आ रहा है, आप तो बोर्ड से ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, आप सारी चीजें तैयार करके जा रहे हो, फिर घबराहट आपको क्यों? इसलिए कि उनका भी कोई आपको सिलेक्ट करने वाले आपके कर्म विधाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कर्म आपका भाग्य बनाता है, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। किस्मत से ज्यादा हमें ना तो कुछ मिलेगा ना छीनेगा, हमें अपना कर्म करना है, हमें दी बेस्ट करना है। ऐसे नहीं कि मेरे भाग्य में लिखा है मिल ही जाएगा, मैं तो बैठ जाती हूँ आराम से, क्यों करूँ? कर्म करेंगे तो, मेहनत करेंगे तो, और आप इतने बहादुर हैं कि सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करके बोर्ड को फेस करने जा रहे हैं, सब कुछ आपको आता है, बोर्ड आपसे पूछ रहा है वो सवाल जो खुद भी तैयारी करके बैठे हैं, और आप तो हर चीज का जवाब देने के लिए मुस्तैदी से बैठे हैं कि अब पूछिए क्या पूछना है। तो उसमें मत घबराना कि मुझसे बोर्ड ने ये सवाल अगर पूछ लिया जो मुझे नहीं आता तो क्या होगा। बोर्ड आपसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहा है, ये सवाल पूछ रहा है, आपको नहीं आता तो सिंपली ना करें, घुमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बोर्ड भी जानता है कि किसी को भी 100% चीजें आ जाए वो पॉसिबल नहीं है। लॉ में लेटेस्ट कई अपडेट्स आ रहे हैं, लॉज में कई चीजें आ रही हैं, 100% एकदम कोई चीज क्लिक कर जाए, आती भी हो हमें और उस मोमेंट क्लिक कर जाए जरूरी नहीं, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लेवल गिरने मत दीजिए, उसको रखिए बरकरार, घबराइए मत। आप ये मान के चलिए, आप जैसे अभी क्लास में आए, मीटिंग के लिए आए, तो भाई अभी क्लास में क्या चल रहा है, मैं भी आई हूँ आपसे बात करने के लिए आई हूँ, आपको यही मान के चलना है बोर्ड से हम मिलने जा रहे हैं, एक मीटिंग करने जा रहे हैं, इंटरव्यू का हुआ डर ये मत रखिए, बोर्ड मेंबर्स है, एंजॉय कीजिए हर मोमेंट को, तो खुशी होगी ना जब, तो डर निकल जाएगा। आपको किस चीज में जीत हासिल करनी है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, डर पे जीत हासिल करनी है, डर के आगे जीत होती, तो अपने डर पे विजय पाने के तरीके अलग अलग निकालने, क्या निकालने कि भाई बोर्ड को आपको ये मान के चलना है वो इंटरव्यू बोर्ड नहीं है भैया मेरा, तो मैं तो कुछ 3-4 लोगों से हाईकोर्ट जजेस से मिलने जा रहा, उन्होंने, आप किसी के यहाँ मिलने जाते हैं, आपसे कोई सवाल पूछता है, आप उसका जवाब दे देते हैं। अभी आप अपने टीचर से डरते हो क्या, आप उनसे मिलने के लिए आते हो, बात करने आते हो, तो डर है क्या? कोई सवाल पूछा तो बता देंगे आता है, नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन उसमें भी कैजुअल होने का मतलब इतना कैजुअल मत हो जाना कि जैसे एक पिछली बार इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस है कि बोर्ड ने क्या किया, एक कैंडिडेट से कैजुअलिटी या उसका बिहेवियर कैसा उसे होना चाहिए, ये चीज चेक करते हैं, तो उसको चेक करने के लिए कहा
कुछ चाय पी रहे थे, उन्होंने कहा ऑफर करी कैंडिडेट आप भी चाय लीजिए। अब कैंडिडेट, अब जैसे हम बताते हैं आपको, आप भी कैजुअल, डोंट बी हेजिटेट, बी इन अ स्ट्रांग वे। तो वो क्या है कि कैजुअल हो गया इतना कि यस उन्होंने चाय ऑफर की तो वो चाय उसमें एक्सेप्ट कर ली। अब वो वहीं जीरो हो गया मामला, वहीं जीरो हो गया मामला। बाकी जितने सवाल दिए उन सवालों से वो कहा गया जीरो पे। क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, क्या एटिकेट्स होने चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो अभी बोर्ड ने क्या चेक किया, इस बंदे को मैं अभी चाय ऑफर किया और उसने चाय को एक्सेप्ट कर लिया, वही क्या हो गया, खत्म हो गई कहानी। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई कहानी। कोई बात नहीं, पानी पीना एक वो चीज नहीं है जो कि उनको ये चीज फील कराए कि नहीं इस बंदे में एटिकेट्स नहीं है, कि अभी इंटरव्यू देने के लिए आया है कैंडिडेट और हमने इसको ऑफर किया चाहे तो इसने एक्सेप्ट कर ली, इतना कैजुअल हो रहा है ये हमारे साथ। वो अपने से आगे तो आपको जाने ही नहीं देंगे ना, वो सुपीरियर है। अभी पानी पूछ रहे हैं इट्स ओके, क्योंकि उनको पता है कि आप अपना डर खत्म करने के लिए पी रहे हो। तो अगर पानी या तो आपको तकलीफ हो रही है कोई कि नहीं अभी मेरे को पानी पीना है तो पूछ के आप पी सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं। लेकिन चाय किसी ने ऑफर कर दी, कैजुअल हो गए आप और आप चाय पीने लग गए तो वो आपको माइनस कर देगा। आप जिस पद के लिए जा रहे हैं आप ध्यान रखिए, आपके साथ साथ उस पद की गरिमा जुड़ी हुई होती है। आपको एक ख्याल रखना होता है अपने सीनियर्स के साथ हमें कैसे बात करनी है, वो चीज का ध्यान रखते हुए ही आपको इंटरव्यू फेस करना है। एरोगेंट भी नहीं होना है किसी बात का जवाब देने के लिए, अड़ना भी नहीं है, नहीं मुझे तो ये आता है 100% यही सही है आप गलत हो। जितना पूछा जाए उतना जवाब दें, आपके जैसे जवाब होंगे उसी में से नया सवाल निकल के आ जाएगा। तो बी अवेयर कितना जवाब देना है आप, बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्ट वन वर्ड में ऑब्जेक्टिव की तरह भी नहीं होना चाहिए। सवाल ध्यान से आराम से सुनिए। अब ये सब चीजें अपन कब कर पाएंगे, इंटरव्यू बोर्ड को फेस अपन किस तरह से कर पाएंगे, जब हमारे पास फियर नहीं होगा, डर नहीं होगा। डर हमारे से क्या होगा, बाहर होगा, तभी कुछ चीजें हमारे अंदर जा पाएंगी। तो फियर को दूर करने के लिए, डर को भगाने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको कोशिश करनी है। सबसे ज्यादा जो प्रयास काम आएगा आपका ही आएगा। अब हमारा क्या रोल है, हम आपको क्या चीजें जो है यहाँ प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इस कोर्स के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, ये छोटा सा शेड्यूल मैं आपको बता दूंगी। हम लोगों ने यहाँ जो प्रोग्राम रखा है आज 11 तारीख से लेके 19 तारीख तक का रखा है। 11 से 19 हमने प्रोग्राम रखा है आपका क्लासेस का। मैंने ग्रुप में भी बताया था, अभी थोड़ा सा और आपको डिटेल बता देती हूँ। 11 से 19 तक लगभग ये 9 दिन हो जाते हैं और इसमें हम जो शेड्यूल रखने जा रहे हैं उसमें आपकी लॉ की क्लासेस हो जाएंगी। लॉ में ऐसा नहीं कि क्लासेस अब समाप्त तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है इन सब्जेक्ट्स को समाप्त करना। हम डिस्कस करेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या आपसे पूछा जा सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, सीआरपीसी पे और माइनर एक्ट्स भी लेंगे। तो जो हम ले सकेंगे इस बीच में, सबसे पहले तो लॉ ले लेंगे कि उससे रिलेटेड इंटरव्यू में हमें क्या सवाल क्वेश्चन बन सकता है, उनको क्लास में डिस्कस करेंगे। एक हमने लिया है राजस्थान जीके, दलबीर सिंह जी फैकल्टी मेंबर रहेंगे इसके। राजस्थान जीके में हम लोग बात करने वाले हैं, पूरे राजस्थान की बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे आंचल, अगर अलवर रहती है ना, जानवी तो देहरादून, देहरादून में हो आप जानवी? यस सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो मैम, मैं कर रही हूँ। आप मुझे सुन पा रही हैं? आप कहाँ पे रहती हैं? यस हम देहरादून। तो एक्चुअली बच्चों के नाम के आगे मैं सिटी लिख देती हूँ, इसके मुझे जानवी देहरादून याद रहा। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आपको सारा राजस्थान पढ़ने की जरूरत नहीं है, या जैसे अदर स्टेट के भी हैं आप, तो अपने स्टेट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज, आपके नेटिव प्लेस के बारे में हमें रखिए। तो कोई अलवर का है, कोई भरतपुर का है, कोई जोधपुर का है, जयपुर का है, उसको थोड़ी बहुत जानकारी इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है आप
ग्रुप में ही आप उसको लें, नोट्स भी दे देंगे या कैसे कवर कराएंगे। सारा राजस्थान जीके पढ़ना नहीं है, लेकिन राजस्थान के बारे में जो बेसिक थोड़ी बहुत जानकारी है वो अपन रख लेंगे, क्योंकि राजस्थान से ही रिलेटेड आपका ये एग्जाम हो रहा है। और प्लस आपका नेटिव प्लेस और जहां से आपने स्टडीज की है उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, वहां के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में, जनरल चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आपको रखनी है। तो कुछ क्लासेस राजस्थान जीके हमने डाला, प्लस हमने इंटरव्यू की क्लासेस जो है इंटरव्यू स्किल्स के लिए आपकी कुछ क्लासेस डॉक्टर चंचल पाल मैडम की रखी है, जो इंटरव्यू प्रोग्राम्स भी करवाती हैं, जे बोर्ड की मेंबर है वो, प्लस उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट है। इंटरव्यू बैचेस हमारे जितने भी रहे हैं 8-10 साल पहले से, तो उन सब में उन्होंने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू से रिलेटेड गाइडलाइंस दी है कि हमारा ड्रेसअप कैसे होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाना चाहिए, और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए इंटरव्यू देते समय, वो सारी चीजें इंटरव्यू का हमने एक पार्ट रखा है। ये जितनी क्लासेस अपन कवर करेंगे, इसके साथ साथ इस हफ्ते में हम लोग रखेंगे एलिक्वेंस एंड एक्सटेम्पोर, ये दो चीजें भी हमने रखी है। एलिक्वेंस एक्सटेम्पोर में क्या रहेगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, पहले ऑनलाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं, आपको हम एक दिन पहले टॉपिक अलॉट करेंगे कि ये टॉपिक पे आपको बोलना है, यहाँ आके बोलना है चाहे वहां से बोलना है, क्योंकि हमारा जो बोलने का तरीका है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, हम किस तरह बोल रहे हैं, तभी जाके हमें पता लग पाएगा कि हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जितना आप इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आगे आके बात बोलेंगे, तो हम आपको एक टॉपिक दे देंगे एलिक्वेंस में कि आपको इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट डे तैयार करके आना है और 10 मिनट के लिए बोलना है आपको, तो वो जो आपको बोलने का हेजिटेशन है वो दूर होगा। ठीक है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है और जो हेजिटेशन है वो दूर होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा पहले दूसरे तीसरे एलिक्वेंस के बाद। चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन भी आप सब लोग भी इनको देख सके, उसका भी व्यवस्था कर लेंगे कि इंटरेक्शन हो जाएगा सबका। तो इस तरह ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हम लोग जो प्रोग्राम रखेंगे एलिक्वेंस का रखेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। एक्सटेम्पोर में हम आपको जैसे 2-3-4 एलिक्वेंस हो गए, एवरीडे एलिक्वेंस का प्रोग्राम भी रखेंगे अपने क्लासेस के साथ साथ ही, क्योंकि सबका नंबर इन चीजों में आना चाहिए। तो एक्सटेम्पोर में क्या होता है, जब हम तैयार हो गए कि एलिक्वेंस यानी पहले हम टॉपिक तैयार करके आए हैं, फिर हमें बोलना है, उसके बाद हम एक दिन आपको ऑल ऑफ सडन टॉपिक दे देंगे, आप आ जाइए इस टॉपिक पे, ये टॉपिक पे बोलना है। आप नरेश नाम है ना, आप या नरेंद्र, नरेश, हमने दे दिया टॉपिक नरेश को, नरेश जी आप आ जाइए इधर और इस टॉपिक पे बोलो। अब पहले इनको पता नहीं, तैयारी करके नहीं आए, और इंटरव्यू में यही होता है, एक्सटेम्पोर ही तो होगा, हमें क्या पता क्या बोलना है, तो हमने टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक पे आपको बोलना है। लाइक ये ऐसे ही हो गया कि जैसे अपन लॉ के किसी क्वेश्चन पे कहिए या जैसे जनरल चीजें कहिए, तो उनमें से कोई भी टॉपिक आप आके बोलेंगे तो आपका हैबिट जो है वो चेंज होगा, बात करने के तरीके में परिवर्तन आएगा। तो ये चीजें हमने ऐड की है, प्लस इसमें हमने कॉन्फिडेंस लेवल के लिए ग्रुप डिस्कशन भी कुछ ऐड किया हुआ। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम रहेगा 11 से 19, और 20 तारीख से आपके स्टार्ट होंगे होप इंटरव्यूज। होप इंटरव्यूज जो हमने रखे हैं आपके बोर्ड में, तो मिनिमम मेंबर होंगे, 3 भी हो सकते हैं, ये रिटायर्ड जजेस भी होंगे, कोई एकेडमिशियन भी होगा, सीनियर एडवोकेट्स, एडीपी, इन सबका एक पैनल अलग अलग बनाया है हमने। तो हर एक कैंडिडेट के 2 होप इंटरव्यूज रखे हैं हमने, 20 तारीख सपोज एक 20 तारीख को हो गया, फिर एक 2 दिन बाद 24 तारीख को हो गया, इस तरह। उसमें आपको इंटरव्यू में एटलीस्ट हाफ एन आवर दिया जाएगा, 30 मिनट्स हर एक कैंडिडेट को दिए जाएंगे। उस इंटरव्यू के जस्ट बाद आपको मार्किंग के साथ साथ ये बताया जाएगा कि आपने कहाँ कमी की, क्या हमें गलती है जिसको सुधारना है, कौन से एरिया में हमें ज्यादा वर्क करना है, किस सब्जेक्ट का आपका जो है वीकनेस है, उसको लेकर के हमारे जो भी बोर्ड मेंबर्स होंगे वो आपको बताएंगे। मिनिमम 2 इंटरव्यू हर एक कैंडिडेट के होने हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर
रिक्वायरमेंट कि हमें लगेगा कि इस कैंडिडेट को अभी हमें और इंटरव्यूज लेने की जरूरत है एक्स्ट्रा, या आपको लगेगा कि मुझे और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए इंटरव्यू देना है, तो मैक्सिमम आपके 4 इंटरव्यूज जो है वो कंडक्ट हो सकते हैं, इतना टाइम है अपने पास। तो क्योंकि जुलाई फर्स्ट वीक में होगी तो कम से कम 2 इंटरव्यू और मैक्सिमम 4 इंटरव्यूज का ये शेड्यूल आपका 20 तारीख से रहेगा, जो हम 20 से लेकर 27 के बीच में कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि 5-6 दिन आपके पास होने चाहिए रिलैक्स करने के लिए, फिर आपका फाइनल इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो 20 से 27 के बीच में आपके मॉक इंटरव्यूज स्टार्ट होगा। अब आपको क्या करना है, ये क्लासेस जो है अटेंड करनी है और अपनी खुद की तैयारी कैसे करनी है। यहाँ तो आप आएंगी 9 से 12 1 बजे तक का शेड्यूल अपना जो रहेगा, आपको खुद के लिए क्या करना है, एवरी डे के लिए बाकी घंटे आपको कैसे निकालने हैं। आपको जो लॉ आपने अब तक पढ़ा हुआ है, दिस इज द टाइम ऑफ फिनिशिंग। पैकिंग करते ना अपनी बहुत अच्छी सी, या तो अपनी कोई बहुत अच्छा चीज खरीदी किसी को गिफ्ट देने के लिए, या हमने बहुत अच्छा फूड प्रिपेयर किया है, अब नई डिश नया आइटम बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं नई रेसिपी सीखूं और बनाऊं, मैं नया कंटेंट ढूंढूं उसको डालूं। नया कंटेंट क्या डालना है मैं बताती हूँ आपको। लॉ के अंदर आपने जितना पढ़ा हुआ है बहुत कुछ है पढ़ा हुआ, नया कुछ अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, उसी को फिनिशिंग टच देना है, यानी उसको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। नहीं तो होगा क्या, ओ माय गॉड ये तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता था, पता नहीं ना उससे मैं कैसे भूल गई, मुझे ये सेक्शन याद ही नहीं आया, मुझे ये प्रोविजन याद ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को रिकॉल करने की जरूरत है चीजों को। जितना आपने तैयार किया हुआ है उस चीज को आपको क्या करना है, वापस रिकॉल करना है चीजों को। तो जितना आपने लॉ पढ़ा हुआ है आपको उसको सिर्फ रिवाइज करना है चीजों को। आप सिलेबस देख लीजिए कि 15 दिन में मुझे आज ये सब्जेक्ट उठाना है, टाइम टेबल बना लीजिए, सिर्फ फिनिशिंग टच देना है, हर चीज को देख लेना है सरसरी तौर पे कि ये चीज मेरी पड़ी हुई है, इसमें से ये क्वेश्चन आए तो रिगार्डिंग जीके की बात अगर हम करें तो आपको क्या करना है, आपका नेटिव प्लेस और जहां से आपने एजुकेशन ली इनके बारे में आप अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग करें। ये नया कंटेंट है बिकॉज हम इससे दूर हैं। मैं जयपुर में रहती हूँ, यहीं पैदा हुई, यहीं 50 साल की हुई हूँ, लेकिन मुझे क्या पता जयपुर के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। लॉ में ही रहते हैं, बस इसका पूछ लो तो पूछ लो, बाकी मुझे नहीं पता और जानकारी नहीं मिली। तो हम लॉ वाले ऐसे ही लोग हैं कि हम अपनी फील्ड में डूब जाते हैं। तो आपको ये पता करना है कि आप अपने बारे में जानकारी करनी है कि आप जहाँ के रहने वाले हो, आपने जहाँ से समय बिता के स्टडीज की थी, वहां के एरिया के बारे में आपको जानकारी हो, वहां के कल्चर के बारे में, वहां के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, उस सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो वो नया कंटेंट है जो आपको डालना है। प्लस नया कंटेंट और आपको क्या डालना है, आपको डालना है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अभी जो करंट अफेयर्स है वो भी हमें नहीं पता। जीके 0 है, इसलिए 0 है क्योंकि हमारे एग्जाम्स में पूछा ही नहीं जाता तो हम पढ़ते ही नहीं। लेकिन एज ए लेमैन, एक लेमैन को भी पता होना चाहिए। हम जैसे लॉ मैन जो है ना, वो लेमैन वाली उस जनरल चीज से दूर हो जाता है। अभी क्या चल रहा है, अमेरिका और इंडिया के साथ रिलेशन कैसे चल रहे हैं, कौन सी चीज का अभी इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, कहाँ क्या वर्ल्ड में चल रहा है और क्या कहाँ इंडिया में चल रहा है, ये जनरल बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। उसका तरीका ये है कि भाई आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, आप अपना कोई काम कर रहे हैं बस कान में ईयरफोन लगा के और अपना न्यूज चैनल जो है वो लगा के रखिए। बोरियत लगेगी हमें, जिसको आदत नहीं है, जो लोग न्यूज सुनते हैं एवरीडे उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए ये एक अलग सी चीज होगी कि नहीं मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं। लेकिन आपको ये थोड़ी बहुत आदत 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप न्यूज सुनने में जरूर लगाइए। वो आपको सुनी हुई चीज कहीं ना कहीं आपको जोड़ती जाएगी लेमैन से। तो एक जो व्यक्ति पर्सनालिटी सामने बैठा है, जुडिशियल ऑफिसर है, अगर उसे नॉर्मल चीजें नहीं पता हमारे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्या हो रहा है, तो वो आरजेएस की पोस्ट पे बैठने के लिए डिजर्विंग कैसे बना पाएगा, कैसे साबित कर पाएगा। तो हमसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, वो किसी से भी रिलेटेड पूछ सकता है, नए कोई अपडेट से लेके पूछ सकता है, आसपास कौन से केसेस अभी नई कोई चीज आई उसके बारे में पूछ सकता है।
So you must be aware about the national and international current affairs. लीगल की हो तो और बढ़िया। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। उस नए कंटेंट को भरना है, वो नया कंटेंट है जो आपको अपने अंदर डालना है। प्लस आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिस्से के लिए क्या करना है, आपने देखिए सारा लॉ आपका तैयार है, किसी तरीके का कोई दिमाग में वो मत रखिए चीज, आपको बस उसको ब्रश अप करना है, फिनिशिंग टच देना है। तो जो पढ़ी हुई चीजें उसको रिकॉल करें, नया कंटेंट आपको जो डालना है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का डालना है, आपके नेटिव प्लेसेस, आसपास के प्लेसेस जो है, आप जहाँ पे स्टडी आपने किया, अपना समय बिताया, उन जगहों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखें। जिन्होंने मास्टर्स किया है उनको मास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, एलएलएम जिनका हो चुका है, मास्टर्स डिग्री, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि अपने राजस्थान हाईकोर्ट जो है वो आजकल बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। प्री के आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिए जो अभी आया, मेंस का आया, तो पिछले सालों से कुछ ना कुछ चेंज आता जा रहा है। इंटरव्यू के अंदर भी चेंज आएगा, जरूरी नहीं है पहले की जो लीड चली आ रही है उस पे। एमपी के अंदर जो इंटरव्यू होते हैं, हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट दिशा परिहार भी हैं यहाँ, जिन्होंने एमपी क्रैक किया, तो उन्होंने बताया हमें कि एमपी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न होता है वो क्या होता है। इंटरव्यू बोर्ड आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका जवाब आपको वहां पे देना है। प्रॉब्लमेटिक जो है वो क्वेश्चन रेस किए जाते हैं, तो सीधे सीधे डायरेक्ट चीज नहीं आ रही, प्रॉब्लमेटिक चीजें आपके सामने रखी जा रही। तो हमको तैयारी, मुझे ये लगा कि हमें इस पैटर्न के ऊपर भी अपनी थोड़ी बहुत तैयारी रखनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जिन लोगों का नहीं है, जो लोग कोर्ट नहीं गए हैं, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आएगी, क्योंकि एकदम से हम अभी ये भी नहीं कर पाएंगे कि हम अपनी पढ़ाई करें और कोर्ट भागें, वो चीज हम सीख ही नहीं पाएंगे, आप सालों लग जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन बैंक्स हैं अदर स्टेट्स के भी, उन क्वेश्चन बैंक्स को उठाइए, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, मेंस के क्वेश्चन बैंक कह रही हूँ मैं, उन सिर्फ क्वेश्चंस को उठा के उनको उनसे गो थ्रू होइए, वो क्वेश्चन बैंक देखिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, इसका जवाब क्या हो सकता है, माइंड में दोहराइए। तो आप थोड़ा अपना क्वेश्चन बैंक जो है वो एनहांस करें, ताकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उसे हम डील विद करें। उसके लिए आप मदद ले सकते हैं, अगर आपका कोई नोन, आपका फ्रेंड, फैमिली मेंबर अगर प्रैक्टिस में है तो आप उनके साथ भी आधा घंटा समय बिताएं। आप उनसे ये कहें, क्वालिटी टाइम, आप उनसे कहें कि वो आपसे डेली 4 सवाल पूछें प्रैक्टिकल लाइन से रिलेटेड, कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई तो क्या इसका जवाब होगा, तो वो भी आपको अपनी नॉलेज एनरिच करनी है। तो अपने दिन को, अपने 24 घंटे को आपको किस तरह बिताना है, वो एक टाइम टेबल आपको सेट करना है कि मुझे इतने घंटे, 4 घंटे मुझे लॉ को देने हैं, और 1 घंटा मुझे देना है करंट अफेयर्स को, आधा घंटा मुझे देना है जीके को। इस तरह आप अपना टाइम टेबल सेट करिए। एफएसएड में भी मत होइए अब ये भी कैसे करूं, अब ये भी कैसे करूं, सब किया हुआ बड़ा है, आप व्यवस्थित नहीं हो। आप यहां से अपने आप को व्यवस्थित करो, सब चीजें अपनी जगह पर है, सब सेट है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे चलो, आप इस इंटरव्यू को भी आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ईश्वर आपको सफलता देगा, जरूर देगा। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, कहीं नहीं गया है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। अगर हम अभी छोटे से एग्जाम्पल से अगर हम खाना ही बनाने चले, अगर हमें पता है अभी गेस्ट आने वाले हैं, जल्दी जल्दी 4 आइटम 10 आइटम तैयार करने, जल्दी जल्दी जहां होगी तो वहां एक आइटम भी अच्छा नहीं बनने वाला, सब बिगड़ने ही वाला है। जल्दबाजी का काम शैतान का। तो अपने आप को एफएसएड में मत ले जाइए, घबराहट में मत ले जाइए। आपकी सब चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी आपने सेट कर रखी है, उसको पेशेंस ऑफ माइंड रखिए और चीजों को व्यवस्थित तरीके से करिए, अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सुबह सुबह उठ करके अपना जो भी रूटीन है आपका,
उसमें से आधा घंटा निकालिए, सिर्फ वॉक पे चले जाइए, कुछ भी नहीं करना है। अपने माइंड को सेट करने के लिए आप सिर्फ सुबह उठ के एक रूटीन बनाइए कि मुझे हाफ एन आवर 30 मिनट्स, पहले 15 मिनट से शुरुआत करो, वॉक पे जाना है, मॉर्निंग वॉक। घर से बाहर 15 मिनट के लिए निकलिए। ये मत सोचिए ये 15 मिनट में वेस्ट क्यों करूं, कुछ नई चीज ही पढ़ लेता हूँ। नो, वो 15 मिनट या आधा घंटा आपको एनर्जी को चार्ज करेगा और वो पूरे 24 घंटे को व्यवस्थित करेगा। हम स्किप करते हैं ना जिस चीज को, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? आप। अभी तक आपकी कॉपी नहीं है बोर्ड के सामने, अब साक्षात आप पधार रहे हैं उनके सामने। आप जिस तरीके से चल के आए हैं बोर्ड के सामने, जैसे आप बैठे हैं, बस उस 2 मिनट में ही आपका भविष्य तय हो जाता है, आपके मार्क्स तय हो जाते हैं। वो तो अपन बाद में बोलेंगे। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वही पता चल जाता है। तो सबसे पहले फियर पे जीत पानी है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, तो अपने कॉम्पिटिटर के बारे में ना सोच के अपने बारे में सोचिए। कभी तो अपने बारे में सोचिए। हम लोग अपने बारे में कहाँ सोचते हैं, खुद के बारे में हम सोच ही नहीं रखते। कहते तो है ये बहुत स्वार्थी है, आज की जनरेशन अपने बारे में ही सोचती है, फैमिली के बारे में नहीं सोचती है, करियर ओरिएंटेड है, लेकिन नहीं सोचते आप लोग, अपने बारे में भी नहीं सोचते। अपने बारे में सही सोच रखिए। तो सही सोच अपने बारे में का मतलब ये होता है कि सेल्फ फोकस जो अपने कॉम्पिटिटर की तरफ देखने में आधा खून तो वैसे ही चल जाता है आपका। एनर्जी कैसे बूस्ट होगी, आधी शक्ल तो हमारी वही खराब हो जाती है। मेरा कॉम्पिटिटर तो निकल जाएगा, मैं रह जाऊंगी, मेरे को लोग देखते रहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे, फ्रेंड क्या कहेंगे, जो होगा आगे देखा जाएगा। ये एक महीना अपने आप के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। आपको ईश्वर ने बहुत अच्छा बेहतरीन मौका दिया है, उससे आप आगे निकल सकते हो। बस एक सीढ़ी की बात है, और वो एक सीढ़ी कैसे क्रॉस करना है ये आप पे निर्भर करता है, किसी भी XYZ पे निर्भर नहीं करेगा। कोई भी दूसरा आपको कहीं नहीं ले जा पाएगा, आप खुद ले जा पाओगे। जितनी पावर आपके अंदर है अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अपनी पावर को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, सेल्फ मोटिवेटेड होइए कि जो मेरे में योग्यता है, मेरे में जो काबिलियत है, वो दूसरे में नहीं है, ये देखिए। तो अपनी रूटीन को इस तरह करिए कि दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से करिए। आधा घंटा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे इग्नोर मत करिए। चाहे आप योगा करते हो, चाहे आप मेडिटेशन करते हो, चाहे वॉक करते हो, ये रूटीन में अपने रखिए, उसको वेस्टेज ऑफ टाइम मत समझिए। और फिक्स रखिए अपना रूटीन प्रॉपर कि अब इतनी देर मैंने अपने दिन के इतने घंटों को अपनी इसी स्टडी के अंदर लगाना है, ये नया कंटेंट मुझे पढ़ना है। नेगेटिव सोच को आने नहीं देना है। नेगेटिव सोच जैसे ही आए अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए। नेगेटिव सोच को कहिए कि नमस्कार भैया, आप 1 महीने बाद आइएगा, तब हम चाय कॉफी पिलाएंगे। आप अभी हम सोच नहीं सकते आपके बारे में, अभी हम किसी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में आने देंगे तो पॉजिटिविटी जो है वो हमारा जो सिलेक्शन है वहां से हम एक सीढ़ी पीछे हो जाएंगे। तो ये एक छोटी छोटी सी चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी इनिशियल स्टेज पे, और प्रोग्राम जो है वो मैंने आपको बताया। आप ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड तक फ्री हो जाओगे। हम लोग इस लेवल पे इतनी सी हमारी प्रयास रहेगी कि हम लोग ब्रशअप और एक आउटलाइन जो है उन सब्जेक्ट्स का दे दें। आपका गाइडेंस इंटरव्यू से रिलेटेड जो हमारे इंटरव्यू एक्सपर्ट क्या बोर्ड मेंबर कर सकते हैं वो करें। आपको प्रीवियस जितने हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इंटरव्यूज के वो हम आपको डिलीवर करेंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम भी कोशिश करेंगे बोर्ड के अलावा भी कि अदर देन हम लोग क्या बैंक आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो सब अच्छे से होगा, अच्छा ही होगा और सिलेक्शन निश्चित होगा। ये 15 दिन आपके लिए बहुत कीमती है। सबसे पहले इसको टेक इट इजी लीजिए, इसको एकदम टेंशन में आके मत लीजिए कि अब ये स्टेप में मैं हार गया तो क्या हुआ। हार का सोच अपने दिमाग में मत आने दीजिए, सफलता आपके साथ होगी निश्चित रूप से। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें रिगार्डिंग द प्रोग्राम तो आप पूछ सकते हैं।
उसको